पद्धति, और इंग्लिश में इसे कहते हैं नंबर्स सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हर मैथ में कोई भी चीज शुरू होती है, और ये बेसिकली टॉपिक है किसका, ये मैथ का ही टॉपिक आप कह सकते हैं, मैथ का ही टॉपिक है। ठीक है, तो अब आपको बताते हैं कि सिस्टम क्या है, संख्या पद्धति क्या है, उसके बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है अंक। अंक किसे कहते हैं, देखिए हम बेसिक्स आपको बेसिक्स समझा रहे हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जो नंबर होते हैं वे 9 तक, जो 9 तक होते हैं उनको अंक कहा जाता है, उसे अंकों की श्रेणी में रखा जाता है, अंकों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या हो 10, 20, 30, ये क्या कहलाएगी, ये अंक कहलाएंगे। अब बात करते हैं संख्यांक। अंक माने तो क्या बोलते हैं, इन्हें कहते हैं डिजिट, इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। अब बात करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, यानी कि संख्यांक प्रणाली। संख्यांक प्रणाली ये नंबर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। वो क्या है, नंबर सिस्टम क्या है कि संख्या 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 2 प्रकार की होती हैं। पहली दाशमिक अंकन प्रणाली, ठीक है, और दूसरी रोमन अंक प्रणाली, रोमन अंक प्रणाली। ठीक है, पहली होती है दाशमिक और दूसरी रोमन अंक प्रणाली। दाशमिक क्या होती है, दाशमिक क्या होती है, मान लीजिए 0 से लेकर 0 से 9 अर्थात 10 अंकों की जो संख्याएं होती है वो दाशमिक में आती हैं, जिसे हिंदी में भारतीय संख्या प्रणाली और अंग्रेजी, इसके 2 रूप होते हैं, भारतीय संख्या प्रणाली और दूसरा अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम उसको भी अब आगे समझाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, देखिए जो भारतीय प्रणाली कैसे काम करती है। देखिए जब भारतीय प्रणाली कैसे काम करेगी, देखिए भारतीय प्रणाली, मान लीजिए ये एक चार्ट है, इस साइड से शुरू करेगी, हिंदी में इसे कहेंगे इकाई। इकाई का अंक होगा, मान लीजिए इकाई का अंक है 1, इकाई के बाद दहाई, फिर सैकड़ा, इसके बाद 1000, इसके बाद 10,000, इसके बाद लाख, इसके बाद 10 लाख, इसके बाद करोड़, इसके बाद 10 करोड़। 10 करोड़ के बाद मान लीजिए ये ही संख्या होती है। मान लीजिए इसमें क्या होगा, इसमें इसका मतलब ये होता है, इकाई का मतलब 10 की कोई भी घात है 0, यानी कि 1 अंक होगा यहां पर। ठीक है, इसके आगे दहाई में होगा 10.1, ठीक, यहां 10.2, यहां 10.3,
यहाँ 10.4, यहाँ पर 10.5 और यहाँ पर 10.6, यहाँ पर 10.7 और यहाँ पर 10.8। ऐसी संख्याएं, जैसी जो प्रणाली होती है, ये कौन सी है? ये है भारतीय संख्या प्रणाली। ये क्या कहलाती है? भारतीय संख्या प्रणाली। जैसे यहां पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यहां पर जो भी संख्या प्रणाली है वो भारतीय पर होती है। जैसे यहां पर इकाई में आई गई 1 जीरो, दहाई में 2 जीरो, इसके बाद 3 जीरो, यहां पर 4 जीरो, ठीक है, ऐसे ऐसे आएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई भारतीय। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय के बारे में। अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली कैसे काम करती है? देखिए ये कैसे काम करेगी। यहां पर देखिए इकाई, इसमें क्या होगा? सबसे पहले इकाई, ठीक है, इसके बाद दहाई, इसके बाद सैकड़ा, और इसके बाद हजार, इसके बाद होगा 10,000, और यहां पर अब डिफरेंट आएगा 10,000 के बाद 100,000, 100,000 के बाद आएगा 1 मिलियन, 1 मिलियन, और 1 मिलियन के बाद 10 मिलियन, ठीक है। यहां पर डिफरेंट आता है। देखिए दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1 2 3 4, पीछे वाली 4 संख्याएं तो सेम रहती हैं, और इसके बाद देखिए, तो देखिए किसी कारणवश यहां पर बंद हो गई थी, तो देखिए अब यहां पर देखिए, यहां तक वीडियो बंद हो गई थी, तो यहां पर 100,000 आएगा। 100,000 को इंग्लिश में 100K लिखा जाएगा, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय संख्या प्रणाली, और इसमें यही दिक्कत तो या कहें कि इसकी खूबी कह सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए, अगर आपको यहाँ पर लाख लिखना है तो यहाँ पर आप 10,000 के बाद बोलेंगे 100,000। जिसे अगर आपको लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे 100K। 100K का मतलब हो गया 100K का मतलब हो गया 100 और K यानी कि 100,000, ठीक है। K का मतलब 1000 होता है। उसके बाद अगर आपको लिखना है, जैसे लाख के बाद 10 लाख लिखेंगे, तो इंग्लिश में, हिंदी में तो यहां पर आपको जीरो लगानी पड़ेगी, और यहां पर लिख देंगे 1M। 1M का मतलब हो गया 1 मिलियन, यानी कि 100,000 के बाद सीधा ही 1 मिलियन आप इसको बोलना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए 1 मिलियन के बाद आपको 10 मिलियन आता है। 10 मिलियन लिखना है तो आपको देखिए 10 मिलियन लिखना है तो आपको यहाँ पर 1 0 और M लिख देंगे, तो इंग्लिश में आपको अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में समझ जाएंगे कि यहाँ पर 10M का मतलब है 10 मिलियन। 10 मिलियन का मतलब होता है। और अगर आपको यहाँ पर और ज्यादा लिखना है, मिलियन लिखना, तो उसके बाद आपको यहाँ इससे अगली संख्या चाहिए तो 100 मिलियन हो जाएगा, 100 मिलियन हो जाएगा। और अगर भारतीय संख्या में आपको अगर 10 करोड़ लिखना है तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा? देखिए 10 करोड़ लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर जीरो लगानी पड़ेगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लगानी पड़ेगी। 8 जीरो जब आप लगाएंगे तब जाकर आपको ये प्राप्त होगा। पर अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में अगर आपको 10 करोड़ लिखना है तो आप सीधा सिंपल सा 10M लिखेंगे, तो सबको पता चल जाएगा कि यहाँ पर 10M का मतलब है 10 मिलियन। और 1 मिलियन लिखना है तो आपको 1M लिखेंगे तो आपको 1 मिलियन समझ में आ जाएगा। तो यही देखिए, यहां तक ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़ा, हजार और 10,000, 10,000 तक बिल्कुल सेम है। पर लाख में अगर आपको इंडिया में लाख लिखेंगे तो आपको ऐसे लिखेंगे लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 2 3 4 5 जीरो लगाएंगे और एक 1, तो उसके बाद आपको मिलेगा, ठीक है। पर अगर आपको अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में लिखना है 100,000 तो आप 100K लिख देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 100K का मतलब होता है
100,000 यानी कि 1 लाख हो गया, और 10 लाख इंग्लिश में 1 मिलियन हो गया। तो ये अच्छी तकनीक थी, मुझे लगता है आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, इसके बाद आगे समझाते हैं आपको। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने अच्छी तरीके से यहां पर आपको पूरा समझाया है नंबर सिस्टम, भारतीय संख्या प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली को। ठीक है, ये तो हो गया इस प्रकार से। अब देखिए रोमन नंबर आते हैं, बचते हैं, क्या बचता है? रोमन नंबर। रोमन नंबर कैसे लिखते हैं? देखिए बेसिक हम यहां पर आपको समझा रहे हैं। देखिए रोमन प्रणाली में अगर देखिए ऊपर लिखेंगे हम रोमन प्रणाली, ठीक है, एक लाइन खींच देते हैं, यहां पर लिखेंगे हिंदू, हिंदू अरेबिक प्रणाली। ठीक है, देखिए अब क्या फर्क होगा हिंदी रोमन में। अगर आपको एक लिखना है हिंदी में तो आप एक लिख देंगे, सीधा ही सिंपल सा एक हो गया। यहां पर ऊपर लिखेंगे तो आपको आई लिखना पड़ेगा, आई ऐसे। ठीक है, ये तो हो गया एक। अब बात दिक्कत कहां पर आती है? अगर आपको 2 लिखना है तो 2 आप हिंदी में तो ऐसे लिख देंगे, यहां पर आपको ऐसे 2 करने होंगे। 3 लिखना है तो आप यहां पर 3 बनाएंगे। और ये दिक्कत ये है कि रोमन नंबर में कोई भी संख्या 3 के बाद चौथी बार आप नहीं दोहरा सकते हैं। तो 4 लिखेंगे तो आपको 4 लिखने से पहले आपको यहाँ पर 5 का पता होना चाहिए। 5 क्या है? 5 का साइन होगा V। V अगर आपको यहाँ पर 4 लिखना है तो क्या होगा? 3 बार तो चीज लिख नहीं सकते, तो यहाँ पर इसका मतलब इसके आगे कोई संख्या लगाएंगे। मान लीजिए ये 5 है, 5 के इसके आगे लगाएंगे तो इसका मतलब होगा यहां पर एक संख्या प्लस कर दी गई है, और इस साइड एक लगाएंगे, यानी कि मान लीजिए यहां पर 1 और V लिखेंगे तो इसका मतलब है -1, यानी कि ये V का मतलब है 5, V का मतलब 5 और V से आगे 1 लिख दिया तो इसका मतलब ये होगा 5 में से 1 माइनस होगा, और इसके आगे अगर 5 में 1 आगे लिखा जाएगा तो 1 प्लस होगा। देखिए ये हो गया 6, और 7 लिखना है तो आपको क्या लिखेंगे? यहाँ पर VII, तो यहाँ पर क्या हुआ है? 5 के बाद 2 आई है, तो यहां पर क्या हुआ है? +2 हुआ है। 8 लिखेंगे तो क्या होगा? 8 लिखेंगे तो VII, तो ये आएगा, यहां पर क्या होगा? +3 होगा। तो देखिए यहां पर ये खूबी है इसकी, पर 3 के बाद आप नहीं लिखते, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? आज मान लीजिए अब आगे बढ़ते हैं, ये ऊपर रोमन है, ठीक है, नीचे है हिंदू। ठीक, हिंदू। अगर आपको 9 लिखना है, अब 9 लिखना है आपको हिंदी में तो आप 9 आराम से लिख देंगे, पर यहां पर लिखने के लिए आपको 10 का पता होना चाहिए जरूरी। तो 10 का जो सिंबल होता है वो होता है X। ठीक है, हिंदी में इसे ऐसे लिख देंगे, हिंदी अरेबिक में। और यही हो गया, मान लीजिए 8 के बाद वही 2 3 प्लस हो गया, 3 के बाद ज्यादा ना जोड़ नहीं सकते 3 से ज्यादा, तो क्या होगा? यहाँ पर वैसे ही होगा, यहाँ पर इसके आगे 1 लगाएंगे तो मान लीजिए 1 और x के आगे 1 लगाया तो यहाँ पर -1 हो गया, यानी कि 10 का सिंबल है x रोमन नंबर में, और यहाँ पर 1 आगे आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक है, इस प्रकार से ये बढ़ते रहते हैं। ठीक, और अब इसके जो मेन सिंबल है वो आपको बताते हैं। देखिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए अब देखिए, मान लीजिए आपको x का मतलब समझ में आ गया। अगर 50 लिखना है आपको, 50 हिंदी में ऐसे लिखेंगे, पर रोमन नंबर में इसका अर्थ होगा L लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर 50 लिखा है। L के बाद है C का मतलब होता है 100 रोमन नंबर में। D का मतलब होता है 500, हिंदी में इसे 500 लिखेंगे, और रोमन नंबर में D का मतलब होता है 500। और इसके बाद आता है M का मतलब होता है 1000। ठीक है, M का मतलब होता है 1000। तो इस कारण आप यहां पर रोमन नंबर को ऐसे लिखा जाता है। मगर मान लीजिए आपको यहां पर 25 लिखना है रोमन नंबर में, ये 25 हो गया, 25 को रोमन नंबर में लिखना है तो आप क्या लिखना पड़ेगा? देखिए x 10, 25 कितना होता है? 10 + 10 + 5, तो यहां पर x मीने 10, दूसरा x 20, 10 और 10 20, और v का सिंबल है 5, तो v
यहाँ पर 25 रोमन भाषा में XX भी लिख देंगे तो इसका मतलब 25 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है कि काफी देर हो गई मुझे आपको समझाते हुए, और पूरा कंसेप्ट आपको आराम से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजीली मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए।